यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी है 6.1 का 6 क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी का। XYZ आपको दिया है 64। देखो एक्चुअली XYZ मतलब ऐसा एंगल बन रहा है, ये 64 है, हम लोग इसमें x यहाँ पे y यहाँ पे z कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, ये हो गया 64 डिग्री, सपोज एग्जांपल है ये आपको ऐसा लिखा है, लेकिन यहाँ से और नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखा है कि XY प्रोड्यूस द पॉइंट P, मतलब यहां से एक और उल्टी डायरेक्शन में एक पॉइंट P बन रहा है, यानी ये जो रे है ऐसे उल्टी डायरेक्शन में और एक रे खींच के जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये XY है, ये XY है, तो मेरे को मतलब इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x को मैंने यहां से उठा के मैंने x को यहां लिख दिया और z को यहां कर दिया, क्योंकि XYZ ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसी वजह से मैंने क्या बनाया, x को नीचे रखा, z को ऊपर रखा, ठीक है। तो XYZ मैंने ऐसे बनाया, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे डायग्राम होगी, अगर आप यहाँ पे x रखते हो तो डायग्राम इस तरीके से बनती, लेकिन फिर यहाँ पे नीचे हमको क्यू लेना पड़ता है, यहाँ पे क्यू लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है, मैं बता रहा हूँ। तो हमको इस तरीके से डायग्राम नहीं करनी है, हम लोग डायग्राम ऐसी वाली बना रहे हैं। तो क्या हो गया, XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, XYZ की वैल्यू 64 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है PY, ठीक है, देखो लास्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में P खींच लिया, ये हमारा क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है PYZ, क्या है PYZ, उसका एक बाइसेक्टर खींचना है, क्या करना है, उसका बाइसेक्टर खींचना है जो YQ है, YQ लाइन पे मतलब YQ रे है जो PYZ एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है, वो क्या है, इसका बाइसेक्टर है। और अभी हमको सभी के सभी एंगल्स के वैल्यू ढूंढने हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बाइसेक्टर है, मान लो ये बाइसेक्टर है, YQ इज अ बाइसेक्टर, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो एंगल होंगे कैसे होंगे, इक्वल एंगल होंगे। आप इसमें चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, थीटा लिखो, A लिखो, B लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने जैसे भी शिवांश का मैंने S लिखा, ठीक है, तो ये S का मतलब होता है दोनों के दोनों एंगल, ठीक है। मैं X लिख सकता लेकिन X ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम लोग A लिख सकते हैं, कोई भी आपका नाम का कोई भी इनिशियल लिख दो चलेगा, यहाँ पे मैंने S लिखा, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, अभी मैं आंसर करने जा रहा हूँ, ठीक है, हियर द गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो एंगल XYZ, एंगल XYZ, अगेन आई एम राइटिंग एंगल XYZ इक्वल टू कितना है, 64 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे अगर ये 64 है और यहां पे क्या बन रहा है कि XYP इज अ लाइन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से उल्टा P को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, उसको पता है, हमको पता है कि उसमें से हम लोग को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ऐसी डायग्राम बन रही है फ्रॉम द गिवन फिगर, अगर ऐसी फिगर बन रही है तो क्या करेंगे हम लोग, PYZ एंगल PYZ प्लस एंगल XYZ इक्वल टू क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा। क्या बनेगा, PYZ XYZ, ये दोनों का प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, 180, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा। क्या बनेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अच्छा, हमारे पास क्या XYZ की वैल्यू है, यस, इसकी जगह क्या रखेंगे हम लोग, 64 इक्वल टू आएगा 180, तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, PYZ, इसकी वैल्यू मिलेगी हमको PYZ की। अच्छा, ये 64 को मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एंगल PYZ इक्वल टू 180 माइनस 64, क्या हो जाएगा, 180 माइनस 64 हो जाएगा, देखना है यहाँ पर। अच्छा, 180 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा, 180, सर मीनाक्षी हरिओम का फोन, कोई बात नहीं, 180 माइनस 64, तो मेरे वाइफ का ही है, वो बाद में करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमको पता है कि ये लीनियर पेयर बनेगी कौन सी वाली, PYZ प्लस XYZ इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर बन रहा है। हमारे पास XYZ की वैल्यू है 64, XYZ की वैल्यू ऑलरेडी है 64, ये यहाँ पे 180, ये PYZ हमको इससे ऊपर से मिल जाएगा, क्योंकि 64 को अगर मैं यूं लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा, 116, क्या हो जाएगा, 116, इट इज योर PYZ। ये क्या बन गया, हमारा पहला आंसर बन गया PYZ। लेकिन यहाँ पे YQ क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, इक्वल एंगल बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं और आगे करने जा रहा हूं, क्या करेंगे यहाँ पे, और लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे YQ रे इज अ बाइसेक्टर, यहां से दिख रहा है ऊपर से कितना, YQ रे इज अ बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल बनेगा, PYZ। तो क्या बनेगा, ऐसे एंगल PYZ इक्वल टू क्या बनेगा, PYQ, क्या आएगा, एंगल PYQ प्लस क्या बनेगा, एंगल ZYQ, या ऐसा बोल सकते हैं QYZ, ठीक है, एंगल ZYQ या बोल सकते हैं QYZ, तो ये चलेगा। इसको QYZ भी बोल सकते हैं, ZYQ भी बोल सकते हैं, मैं चाहूं तो इसको मैं QYZ भी लिख सकता हूं, QYZ, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल PYQ इक्वल टू एंगल क्या है, QYZ, क्या बन जाएगा, QYZ, दोनों के दोनों सेम है, जिसको
मैंने क्या सपोज किया है, एस सपोज किया है। मैंने क्या सपोज किया, इसको मैंने एस सपोज किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी वाई जेड, इसमें मैं वैल्यू डालने जा रहा हूं, तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्या बनेगा यहाँ पे पी वाई क्यू, और ये दोनों सेम सेम है, तो क्या बनेगा एंगल पी वाई क्यू, और दूसरी बार मैं क्या रखूंगा पी वाई क्यू, दोबारा मैं लिख देता हूं, तो बन जाएगा 2 पी वाई क्यू। देखना यहाँ पे भाई स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये 2s बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम सेम है, इसलिए क्या बन जाएगा एंगल पी वाई जेड इक्वल टू 2s। क्या बन जाएगा पी वाई जेड इक्वल टू 2s। तो हमारा तो इसकी वैल्यू मिल गई 116, तो क्या हो जाएगा 2s इक्वल टू 116। क्या बन जाएगा 2s इक्वल टू 116। x की वैल्यू ला दो तो 116 डिवाइड बाय 2। s की वैल्यू कितनी आएगी, इसका हाफ करो, 2 5 जा 10, और क्या होगा 2 8 जा, तो कितना बन रहा है हमारा 58 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों कितने मिल रहे हैं, 58 के मिल रहे हैं। ये भी 58 और ये भी 58 डिग्री मिल रहा है। देखो देखते हैं तो क्या बनेगा यहाँ से। अच्छा यहाँ पे से इतना मैं आपको लिखना तो लिख लेना, वीडियो को पॉज करके भी। मैं यहाँ पे इतना लिखने के बाद रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको तो वीडियो कंटिन्यू करना है, ये मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। अब पहला आंसर आ रहा है, जैसे कि हमने बताया, तो एंगल ये दोनों के दोनों इक्वल है, मतलब पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू कितना दिया है 58। देखो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास, हम लोग इसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे है एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, ये हमको गिवन था। फिर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 58, और हमारे पास इसका टोटल आ गया 116, ठीक है। अब हमको ढूंढना क्या है, पूरा का पूरा एक्स वाई क्यू की वैल्यू ढूंढनी है। पहला आंसर हमारा एक्स वाई क्यू, तो ये दोनों का प्लस कर दो तो हमारा बन जाएगा एक्स वाई क्यू। तो हम लोग को क्या ढूंढना है, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, पहला एंगल कौन सा है, एंगल एक्स वाई जेड, प्लस एंगल कौन सा आएगा, क्यू वाई जेड। क्या आएगा, एंगल क्यू वाई जेड, बराबर। ये दोनों का प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। अब देखना एक्स वाई जेड कितना है हमारे पास 64, अभी इसको हमने ढूंढा, कितना ढूंढा 58। ये दोनों का प्लस करो, जो है वो आंसर 8 प्लस मतलब 8 प्लस 4 12, कैरी 1 आएगा 122। क्या आंसर मिलेगा हमको, 122 इज द एंगल ऑफ एक्स वाई क्यू। ओके, पहला आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। यू गॉट द आंसर नंबर 1। अभी आपको दूसरा आंसर ढूंढना है कि ये जो पी वाई क्यू है 58, उसका रिफ्लेक्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है, उसका रिफ्लेक्स पूरा ढूंढना है। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा, कौन बताना है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, यश 360 डिग्री से माइनस। यस, क्या करना है, 360 से एंगल माइनस करना है। तो एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू 58, लेकिन मुझे ढूंढना है रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू। क्या ढूंढना है, रिफ्लेक्स करना है पी वाई क्यू इक्वल टू आएगा टोटल मतलब होल कंप्लीट डिग्री माइनस क्या करेंगे, एंगल पी वाई क्यू। क्या करेंगे, 360 में से पी वाई क्यू को माइनस करेंगे। 360 माइनस कर दो 58, जो है वो आंसर। तो क्या आएगा 302 डिग्री। दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पी वाई क्यू। बस बताओ, ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। समझ लो, एक बार छोटा सा ब्रीफिंग देता हूं आपको। इतनी इंफॉर्मेशन दी थी, एक्स वाई जेड की इंफॉर्मेशन दी थी, और बाकी का जो एंगल है ना, उसमें ऐसा बोला था कि उसका एक बाइसेक्टर है जो दोनों के दोनों इक्वल एंगल बनते हैं। बाकी का जो बाइसेक्टर इसका इक्वल एंगल बनता है। तो इक्वल एंगल में क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों का प्लस करते हैं, पी वाई क्यू यानी पी वाई जेड और एक्स वाई जेड, ये दोनों का प्लस करोगे तो 180 बन जाएगा। क्या बनेगा वो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे 64 में से 180 में से 64 निकाल दोगे तो हमारा ये वाला आंसर मिल जाएगा कितना, 116। और इसमें से बाइसेक्टर उसका हाफ कर दो तो दोनों मिलेंगे 50-58 मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ दोगे तो हमको मिलेगा एक्स वाई क्यू। जो मैंने पूरा वीडियो एक बार ध्यान से देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये बन जाएगा 122, और लास्ट में इसका रिफ्लेक्स एंगल है तो 58 में या 360 में से 58 निकाल दो तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।